जी तो जनाब, एशिया कप 2023 और अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया है, जिसके कप्तान जो है बाबर आजम होंगे और वाइस कप्तान इसके जो है शादाब खान होंगे। और इंजमामुल हक जो एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर बन चुके हैं, उन्होंने आज जो है स्क्वाड अनाउंस किया। तो स्क्वाड में जो है वो कुछ खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, कुछ नए नाम, बल्कि ज़्यादा नए नाम हमें जो है स्क्वाड में नज़र आ रहे हैं। कुछ पर्चियाँ भी जो है स्क्वाड में नज़र आएंगी आपको, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि इंजमामुल हक आपके चीफ सेलेक्टर हों और स्क्वाड में पर्चियाँ ना हों। भाई ये इसकी बड़ी मिसाल जो है इससे पहले आपके सामने थी, इमामुल हक वाली। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जो स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, फिर इस पर जो है चल के बात करेंगे। ठीक है, तो बाबर आजम कप्तान है भाई साहब, उसके बाद जो है अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, फिर अगर देखा जाए तो फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, उसके बाद जो है इफ्तिखार अहमद, फिर इमामुल हक, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, उसके बाद अगर देखें तो नसीम शाह, फिर आगा सलमान, उसके बाद अगर देखें तो सऊद शकील, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी, तैयब ताहिर, और साथ में अगर देखा जाए तो उसामा मीर। ये जो है पाकिस्तान का 18 रुकनी जो है स्क्वाड अनाउंस किया गया है। इंजमामुल हक साहब ने ये स्क्वाड जो अनाउंस किया। अब बाकी तो ठीक है, चलें, कुछ ऐसे लड़के हैं जो परफॉर्म करके आए हुए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये वसीम जूनियर ये कौन से बंद कमरे में जो है वो इंजमामुल हक को परफॉर्म करके दिखाता है। मुझे कोई इसकी परफॉर्मेंस आप बता दें। हर बार ये बंदा बड़े इवेंट्स में जो है स्क्वाड का हिस्सा होता है, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी बिल्कुल ज़ीरो होती है। लेकिन ये बाकी सारे बॉलर्स की जगह हर बार मार के ये पर्ची जो है स्क्वाड का हिस्सा होती है। आप देखें, आपके पास जमान खान पूरी दुनिया में जाके लीग्स खेल रहा है, वो आखिरी ओवर इतना कमाल का करता है, और T20 में और ODI में खास करके वो बहुत बेहतरीन बॉलर है। उसे जो है खिलाया ही नहीं, उससे ना ही आप जो है पाकिस्तानी टीम में उस तरह से खिला रहे हैं, ना ही आप जो है उससे जो है वो एशिया कप में लेके गए हैं। आपके पास चांस था, आप एशिया कप में उसको लेके जाते और आगे वर्ल्ड कप के लिए आपको एक बॉलर मिल जाता, आपने उसको खिलाया नहीं। और वसीम जूनियर बगैर किसी परफॉर्मेंस के, यार कितने मौके होते हैं, पहले आसफ अली को मौके दे दे के, साथ में जो है वो खुशदिल शाह को मौके दे दे के आपने दो जो इवेंट हैं वो आप पाकिस्तान के हाथ से जो है वो आपने दूर किए और पाकिस्तान को हार मिली। अब जो है वो आप इस वसीम जूनियर पे कितना और इन्वेस्ट करेंगे, और इसे आपने खिला दिया, और वसीम जूनियर एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि क्या आपके पास और ऑलराउंडर मौजूद नहीं है? ठीक है, नवाज़ को आपने मौका दिया, फ़हीम अशरफ, यार इसकी कौन सी परफॉर्मेंस है? ये भी कौन से बंद कमरे में जो है वो इंजमामुल हक को परफॉर्म करके दिखाता है? परफॉर्मेंस ही नहीं है बिल्कुल। जो फ़हीम से अच्छा इमाद वसीम है यार, वो जो है वो इतना अरसा उसे खिलाया भी नहीं इन्होंने। वो जो है वो ये पिछले अरसे तक जो है वो टॉप 10 ऑलराउंडर में उसका नाम आता रहा, लेकिन उसको खिलाया नहीं। उसकी एवरेज कमाल किया है, इकॉनमी कमाल की, विकेट टेकर वो बॉलर है। और उससे जब से जो है वो सरफराज अहमद की जो है कप्तानी गई है, उसके बाद ऐसे उसको जो है टीम से निकाला गया जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है। तो ये फ़हीम अशरफ से जो लाख दर्जे बेहतर जो है इमाद वसीम है, वो बैटिंग भी करके देता है, बॉलिंग भी, 5 50s है उसकी ODI में। और फ़हीम अशरफ ने क्या किया हुआ, एक भी इसकी 50 नहीं है यार, एक भी 50। तो इसको आपने जो है एज अ ऑलराउंडर टीम का हिस्सा बना दिया, ना बॉलिंग ना बैटिंग, 0/0, और टीम में जो है वो वापस आ गए फ़हीम अशरफ साहब। फिर अगर देखा जाए तो तैयब ताहिर नो डाउट इसने इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, टीम को जितवा दिया था, इसकी अनबिलीवेबल बैटिंग थी। लेकिन क्या एक परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप उसको एशिया कप या वर्ल्ड कप खिला लेंगे? इसका मतलब जो लड़के इतना अरसा परफॉर्म करते हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस की कोई वैल्यू नहीं है। यही तो फ़र्क है ना भाई। दुनिया ये करती है कि वो डोमेस्टिक खिलाती है, बार बार अंडर-19 खिलाती है, उसके बाद जो है वो कई बार लीग्स में जो है परफॉर्म करते हैं खिलाड़ी, जब वो पक जाते हैं तो फिर जो है टीम में आते हैं। आपके सामने मिसालें हैं, शुभमन गिल को आप देखें, ईशान किशन को आप देखें, बाकी दुनिया की टीम्स को देखें आप, ये लड़के जो है वो तिलक वर्मा को देख लें। लेकिन यहाँ पर एक लीग मैच में जो है वो PSL के आप 50 बना दो, या जो है वो इंडिया के खिलाफ एक मैच में आप जो है सेंचुरी बना दो, आपकी टीम में जगह पक्की हो जाती है। वो भाई ऐसे नहीं होता है। ठीक है,
तो बहुत सारे लड़के लाइन में लगे हुए हैं जिनको आपने मौका नहीं दिया। सरफराज अहमद टीम से बाहर हो गए हैं भाई साहब। सरफराज की जगह पे जो है वो हारिस को रखा गया है और साथ में रिजवान है भाई। तो चलें, तो ये तो ठीक है, सरफराज चलें, कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि जो स्क्वाड का हिस्सा होती। लेकिन बाकी आपने ये क्या किया कि आपने जो है वो, ठीक है, आगा सलमान हो गए, साउद शकील, यार साउद शकील के हक में मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं साउद शकील को टेस्ट में बेहतरीन मानता हूँ, टेस्ट में उसको खिलाओ आप, लेकिन ओडीआई में साउद शकील नहीं। आपके पास अब्दुल्ला शफीक, वो आप कह सकते हैं कि टेक्निकल साउंड बल्लेबाज, और वो कुछ हद तक तेज़ खेलना भी जानता है, ठीक है। वो आपको ज़रूरत पड़े तो तेज़ भी खेल के देगा, लेकिन जो बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा हो जाए उसकी ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। आपने 3 लड़के थे, आगा सलमान, साउद शकील और अब्दुल्ला शफीक, इन दोनों में से आपने 2 को सिलेक्ट करना था, और 2 वो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक और आगा सलमान हो गए थे। तो साउद शकील की कोई ज़रूरत नहीं बनती थी, लेकिन आपने उसको भी जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखना यह कि क्या ये स्क्वाड जो है वो वर्ल्ड कप में कुछ खास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन जो स्क्वाड अनाउंस किया गया इसमें यार मुझे जो है वो गड़बड़ लगती है, और काफ़ी सारी गड़बड़ लगती है। आप देखें, तैयब ताहिर हो गए, फिर जो है वो वसीम जूनियर, ख़ास करके वसीम जूनियर के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ भाई इसकी सिलेक्शन के। ये नहीं खेलना चाहिए था। इससे अच्छे अच्छे एहसानुल्लाह हो गया, ज़मान खान हो गए, वो लड़के परफॉर्म करके भी जो है बाहर हो गए। फिर जो है वो फ़हीम अशरफ की जगह पे 100% जो है वो इमाद वसीम को आना चाहिए था, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमाद वसीम से बाबर साहब को लगती नहीं है। बाबर साहब के पापा की टीम है, और जब तक बाबर नहीं चाहेगा इमाद आ ही नहीं पाएगा टीम में, क्योंकि बाबर को तो मालूम है कि इमाद आएगा, शायद कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो परफॉर्म करके कप्तानी ना बन जाए, क्योंकि मुझसे अच्छी कप्तानी तो वो कर ही लेता है। तो इसलिए जो है वो इमाद वसीम तो जब तक बाबर है भाई नहीं आएगा। बाकी कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा है इमाद वसीम को टीम से बाहर भेजने का। बहरहाल ये स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया, तो आपकी क्या राय है इसके हवाले? स्क्वाड सारा कोई ख़राब स्क्वाड नहीं है, लेकिन 2-3 ऐसी सिलेक्शंस हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी, जो बिल्कुल पर्ची की बुनियाद पर की गई हैं। यानी कि एक होता है ना कि बारों बार कॉल आती है आपको कि यार छोड़ो स्टैट्स देखना, ये 2 लड़के मेरे हैं भाई, इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो वो इस तरह से वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन हुई है, ठीक है। और साथ में तैयब ताहिर को भी उड़ता तीर जो है वो समझ के जो है ले लिया गया है। तो अब आगे देखते हैं कि एशिया कप में क्या होता है। बहरहाल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।